Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon and welcome back to our motivational session. So आज हम क्या बातें करेंगे? आज हम बातें करेंगे कि किसी भी environment में या आपके साथ पास या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए कि जिस environment में आप नहीं रहे हैं उसमें आपको अडेप्ट करना पड़े, अपने आप को उसमें ढालना पड़े। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिस पे हम ध्यान दें ताकि हमारे पास उस माहौल में अपने आप को ढालना आसान हो जाए। तो मेरे अपने कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ या अपने आसपास के लोगों को करते देखा है। तो उसमें से एक टिप्स है, सबसे पहले तो थोड़ा सब्र करें, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप सब्र करेंगे, सब्र जैसे करेंगे, अब सब्र करेंगे कैसे, तो थोड़ा सा स्लो हो जाइए। आपके साथ जैसे ये एडवर्स कंडीशन आता है ना, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो सही डायरेक्शन में काम करना बंद कर देता है। अब दिमाग को से दिल और दिमाग का जो एक इक्विलिब्रियम है ना, जो दिल और दिमाग का जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन सही नहीं चलता। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और हम उस बीच में फंस जाते हैं, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस माहौल में सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस ले आइए, थोड़ा सा स्लो हो जाइए। जैसे आप स्लो होंगे ना तो आपको अपने आप पर पेशेंस बनाए रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जैसे ही आप पेशेंस लाएंगे, आप चीज़ों को आराम से देखेंगे, यानी कि आप चीज़ों को आपके समझने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा काम करने लगेगी। आपका थॉट प्रोसेस सही से काम करने लगेगा। वो जो एक उलझन वाली बात होती है ना, हर टाइम आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, आपकी बॉडी में अजीब से मतलब चेंजेस आने लगते हैं, हड़बड़ाहट होने लगती, इरिटेशन होने लगता है, वो सब चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। जैसे ही ये चीज़ें नहीं होंगी, आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जाकर चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, परसेप्शन कभी मत बनाएं किसी भी चीज़ के लिए। हमेशा पहले थोड़ा किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी इंसान को, किसी भी माहौल को, किसी भी तरह की इस चीज़ को थोड़ा वक्त दें। थोड़ा जैसे ही आप वक्त देंगे ना, आप परसेप्शन जब नहीं बनाएंगे, अपने दिमाग में पहले से ये मत सोच के रखें कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। क्योंकि जब आप परसेप्शन बना लेते हैं ना, फिर तो कोई होप ही नहीं रहता, फिर तो आप उस परसेप्शन के हिसाब से ही चलना शुरू कर देते हैं। तो इवन इन केस कभी कभी हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे माइंड पे, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो परसेप्शन एकदम से आप इम्प्लीमेंट मत करना शुरू कर दें। अगर वो डर, वो चीज़ें, वो परसेप्शन आपके दिमाग में भी आ भी रहा है ना, तो उसको एक कोने में उसको लिख के रख ले, उसको बोले अभी चुपचाप से शांति से रहने के लिए, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है और आप सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकल सकती हूँ, या मैं क्या अच्छा करूँ, या मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, सिचुएशन के चैलेंजेस को कैसे कम किया जा सकता है, मैं अपनी मुश्किलातों को कैसे छोटा और बना सकती हूँ। तो बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं अगर आपकी मुश्किलातें हाथी है तो हाथी को पीसेस कट कर दीजिए और फिर उस पर वर्क कीजिए। यानी कि अगर आपकी मुश्किलात बहुत बड़ी है तो उसको छोटा छोटा करके उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। सो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारा नॉलेज आपके पास आएगा, उससे लड़ने की क्षमता आपके पास आएगी और आप बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस करने लगेंगे। और आपको अपने काम को कंटिन्यू रखना है। अगर आप किसी व्यक्ति पे वर्क कर रहे हैं, किसी सिचुएशन पे वर्क कर रहे हैं, किसी माहौल में वर्क कर रहे हैं, आप जिस चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखना है। थोड़ा क्या, मैं तो बोलूँगी शुरुआत में एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखिए। जितना आपका एक्सपेक्टेशन कम होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाएंगे। स्पेशली जो लोग नए ऑफिस ज्वाइन करते हैं, सो दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। अभी आप देखिए कि आपका रीज़न क्या था वहाँ पे ज्वाइन करने का, आपका रीज़न क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का।
तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होगा जो वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रहा है। हो सकता है वहाँ पे 4 कमियाँ मिलेगी, लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन कम होगा ना, तो वो धीरे धीरे जितनों जो भी चीज़ें आपके सामने अच्छी चीज़ें आते जाएंगी तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे। हाँ, अगर बिल्कुल आप गलत चीज़ में चले गए हैं तो उसको इमीडिएटली मूव ऑन कीजिए, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ। उसके अलावा चीज़ों को राइट डाउन करना शुरू कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। डे 1 आपका कैसा था, डे 2 कैसा था। अगर आप किसी पे वर्क कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं। आप किसी नए माहौल में गए हैं तो यहाँ आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, बाहर से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब राइट डाउन आप करना शुरू करें। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको, क्योंकि फ्लॉज तो हमारे अंदर भी होते हैं ना, लेकिन अपने फ्लॉज तो हम जानना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते। तो अपने फ्लॉज भी आपको पता चलेंगे और अपना इम्प्रूवमेंट भी आपको पता चलेगा। चेंजेस देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। धीरे 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 हफ्ते दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बीतने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों से हेल्प लीजिए। एक बार जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि लड़कियों की जब शादी होती है, नई शादी होती है, वो नए घर में जाती हैं तो वो वहाँ पे काफ़ी अकेला महसूस करती हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप देखें, आप मदद मांग के तो देखें। अगर नहीं मिलती है मदद तो एक अलग बात है, लेकिन एक चांस तो हम लेके देख सकते हैं ना, कि हम लोगों से मदद मांग के देखें। हो सकता है पूरी फैमिली ही सपोर्टिव हो। तो ऐसा हमारी ज़िंदगी में कई बार होता है कि हम सोचते रहते हैं कोई मेरी मदद के लिए आगे आता, और सामने वाला सोचता है कोई मुझसे मांग के तो देखता। तो बिल्कुल अपने कहीं पे भी हैं आप, तो आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें। लोगों से बात करने की कोशिश करें, लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करें। और इतना तो हम तय कर ही सकते हैं कि क्या सही है, क्या कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज भी होंगे, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो कई जगह कई सारी फैसिलिटीज़ होती है। जिम होता है, पास में डिपार्टमेंटल, कैंपस में ही डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। आपको आसानी से फूड अवेलेबल हो जाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में टाइम नहीं है घर जाके खाना बनाने का, तो आप देखें कौन सा हेल्दी फूड अवेलेबल है जिसको मैं पैक करा के ले जा सकती हूँ, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी कंपनी प्रोवाइड करा सकती है। इसी तरह से आप किसी नए घर में हैं तो आप वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करें। या फिर आप किसी नई जगह पे गए हैं, आप वहाँ पे नए एनवायरनमेंट में आप देखें कि पार्क्स में कोई पार्क है या इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ है, या आपको कहीं पे आपको बिल्कुल वाईफाई वगैरह जो है फ्री मिल जाता है। तो वैसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। तो जो भी आपके रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा मिल जाता है आपको, किसी इंसान से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो जस्ट अपने आईज जो है और माइंड ओपन रखिए लर्निंग के लिए। आपको बड़ा फ़ायदा होगा किसी भी नए इन्वायरमेंट में उसमें सेट होने में। उसके अलावा लोगों से घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अपने आप को अकेला ना बनाए, या मत सोचे कि लोग बात नहीं करना चाहते। लोग भी चाहते हैं कि कोई मुझसे आके बात करे, और कभी भी अलोन फील मत करें, क्योंकि जैसे ही ये अलोन वाली बात या अकेले रहने वाली बात या अलोन फील करने वाली बात आती है ना, हमारे ऊपर डिप्रेशन हावी होने लगता है। हमारे अंदर एंग्जाइटी आता है, स्ट्रेस आता है, और बहुत अलग अलग तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ भी इससे हो सकती है। सो इस सिचुएशन में बिल्कुल अपने जाने की कोशिश ना, इस सिचुएशन में बिल्कुल भी अपने आप को डालने की कोशिश ना करें कभी भी। बिल्कुल जो है अपने रिसोर्सेज का, अपने टाइम का, अपने आसपास के लोगों का बिल्कुल फुल यूटिलाइजेशन करें। अपने माइंड और हार्ट को ओपन रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा स्लो जाएं, धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ाएं और लिखते जाएं। देखें आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो आज गीत में इतना ही। मुझे लगता है कि मेरे इन बातों से अगर किसी एक की भी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखने, इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।